नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौस आज़म लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक हज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तबारक काबिल सादे एहतराम मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे विच ख्वाहिश ते अमल करने बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह साद की 26वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस आयत पाक फरमाया और नफस की ख्वाहिश से अमल ना करो वरना तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान दस्या है कुरान पाक सोने रब ने दस्या कि मैं इंसानों तो अपने दीदार वास्ते पैदा किया और तरीका कर कि तुम फिर पेशवा दे रहें मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकते हो। मेरा दीदार दिल दे आईने दिल दियाँ अखां ना मेरे ता करदा नूर ना मेरा दीदार हासिल कर सकते हो। तो पैदा ही मैं अपने दीदार वास्ते किया। तो कुरान पाक जैसे वास्ते कई जगह सुने रब ने लका अल्लाह का जिक्र किया अपने दीदार का, लेकिन काफिर मुनाफिक इन्होंने गलों छुपाते हैं। और सोने रब ने भी दसिया कि दुनिया मेरे दीदार तो अन्ने ने ना वो आखिरत में भी अन्ने होणगे और जिन्हें मेरे दीदार का रब सोने कुरान दसिया इनकार किया ना उन्होंने सारे अमल लाया मैं उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सुटांगा। और नाले भी दसिया कि सोने रब ने कुरान च अगर तुम मेरा दीदार करना चाहते सारे अमल करो कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करो। तो तमाम अल्लाह वाले यही दावत तौहीद दंदे गए हैं दीदी मौले दावत दंदे गए ने दे रहे दंदे रहने लेकिन जारी इल्म वाले इन्होंने गलों छुपाते हैं जारी फिक वाले इन्होंने गलों छुपाते लेकिन बात नहीं फिका इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ वाले इस पैगाम को आम कर रहे हैं। चूँकि अल्लाह का हुक्म है अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म है कि मेरा पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे। सईद उल फितर रूहां ने कबूलना रोज़े अल्लाह जिन्हें जुबान के नाल दिल की गहराइयां जो बुला के सका तो दूजियां रूहां नहीं कबूलना। तो इसलिए कि रोज़े अल्लाह सी उन्होंने कड़ियाँ उत्ते उत्ते बुला के दुनिया दहाइयां नेमत पिछे दौड़ गए थे। इस वास्ते रोज़े अल्लाह सी सोने रब ने अपनी दोस्तों की लिस्ट में इन्होंने फर्क करता से लेकिन दुनिया में भेज के तमामे हुज्जत वास्ते अल्लाह पाक ने फिर इन्होंने मौका दिता कि तौबा कर लो सच्चे दिलों ईमान लियाओ सच्ची तौबा का नसूख कर लो तो औलिया अल्लाह को कनेक्शन नूरी हासिल कर लो तौहीदी मोहम्मदी तेरा मौला दे मुसाफिर बनो अपना मकसद है याद हासिल करो। लेकिन अपने होने या पराए हो जो नफ्स परस्त है ख्वाहिशात पुजारी ने वो कदे इस पास चल आसाओगे जिन्हें भी ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगल खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड बयान निफाक हिर्स हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम कंजूसी सूद नशे जुए ब्लैक मेलिंग एहसास कमतरी एहसास बरतरी मायूसी नाउमीदी अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां चुलझे हुए हैं। नफ्स शैतान दुनिया दे पुजारी ने मासवा अल्लाह और खलकी इसबाबो और बाब च उलझे लोग है वो कदे भी इस रात नहीं आउणगे। इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन जोड़ा तो इंसानी नफ्से वो मारा जोड़ा इंसान दुनिया की मुहब्बत दे मुबतला करके तबाह बर्बाद करता कुरान सुन्नत तो हटा के इजमाए अहले सुन्नत तो अलग करके इनू दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता जोड़े सारे फितने फसादा की जड़ है। ये दुनिया का मेला 4 दिन है जैसे कि रब ने कुरान से फरमाया कुल बताओ दुनिया कलील है और ये आर्जी है इम्तहान गाह है और दुनिया का वाहद इम्तहान है दुनिया का जिसका पेपर भी आउट है सवाल भी दसे जवाब भी दसे तो बदकिस्मती अगर इंसान फिर भी फेल हो जाए तो सुने रब ने दसिया कि असल तो सब तो बड़ा दुश्मन थोड़ा नफ्स की ख्वाहिश से अमल ना करो। इस वास्ते रब ने इस पाक च फरमाया कि कदे नफ्स की ख्वाहिश से अमल ना करो तो अल्लाह की रात रोक दो। क्यों कि ईमान जो इंसान लिया तो वादा करता है कि अज तो बाद अल्लाह पाक सुनिया मैं तेरे हर हुक्म से अमल कराँगा तेरे दीद वास्ते जिदोजहद कराँगा
तो फिर पेशवा की जेर रहनानी मसरूं रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करके अपनी रुझ को परवाज पैदा करांगा, तेरी बारगाह तक रसाई हासिल करने वास्ते जदोजहद करांगा और तेरी मदद नाल ही मैं तेरी हजूरी च पहुँच के तेरा दीदार हासिल करांगा, ताकि मन ईमान हकीकी इरफान हकीकी फ़क्र मोहम्मद हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिन्हें भी नफस की ख्वाहिश पर अमल किया वो मार खा गया। जब तक इंसान फराज नफ्स हासिल नहीं करता इन्हें फराज कलब हासिल नहीं हो सकती, इन्हें कलब पाक नहीं हो सकता। जब तक कलब पाक नहीं होएगा तजली रूह की नेमत हासिल नहीं होती, रूह को परवाज पैदा नहीं होएगी। इस वास्ते दिल का पाक करना जरूरी है। दिल पाक उदो ही होएगा जब इंसान को फराज नफ्स का कमाल होएगा हासिल होएगा, नफ्स मुतमइन्ना बनेगा, फिर दिल पाक होएगा। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर रहमा इकबाल ने फरमाया दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। जो मैं सर पे सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सजा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इस वास्ते सच्चा मोमन मुसलमान सूफी दरवेश कदे भी अपने नफ्स की किसी खास के अमल नहीं करता, वो हमेशा अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता। इस वास्ते रब ने फरमाया कि इतने अमल ना करो नफ्स की किसी खाज के तो अल्लाह की राह रोक दो, चूँकि ईमान जो इंसान रहे मौला का मुसाफिर बनाता है, लेकिन नफ्स फिर इस राह तो रोकता। जब भी इंसान नफ्स की किसी खाज पर अमल करेगा ये ध्यान वह हट जाएगा अल्लाह अल्लाह। जो फना फिर तौहीद हुण दा कमाल हासिल हो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, हज़ूर कल्ब दा कमाल हासिल हो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। यदा ध्यान बजाय अल्लाह के मखलूक की तरफ हो जाएगा। तो नफ्स यही चाहता, शैतान इन्हू इस्तेमाल करता, शैतान इन्हों बेली है। ये नफ्से मारा शैतान का भी प्यो है, शैतान के गल भी लड़न का तौके नहीं गल पवाया नफ्से मारा ने। हज़रत इब्न फुरक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह रसाला कुशैरी लिखते हैं कि हज़रत इब्न फुरक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हलाल और जायज़ तौर पर ख्वाहिशात की ताबेदारी का नतीजा ये है कि इंसान बीवी बच्चों में मशगूल हो जाता है। तो हुण तुसीं खुद ख्याल कर लो कि हराम तौर पर ख्वाहिशात की ताबेदारी का की नतीजा निकलेगा। यानी आप फरमाते हैं कि अगर इंसान ये जायज़ ख्वाहिशां का भी अमल करेगा, हलाल और जायज़ ख्वाहिशात तो इंसान को बीवी बच्चों कारोबार मालो सबाब चलो जा देगा। तो अंदाज़ा करो कि जो ये हराम ख्वाहिशां पर अमल करेगा उसका की नतीजा निकलेगा। तो इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कदे भी नफ्स की ख्वाहिश पर अमल ना करो, तो अल्लाह की राह तो रोक दो, कदे भी तो अल्लाह तक नहीं पहुँचने दो। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि अगर इंसान कामयाबी चाहता तो अपने हर नफ्स की नफ्से मारा की हर ख्वाहिश को लाज तलवार ना ज़िबा कर दे, ता जिंदगी कदे भी नफ्स मारा की ख्वाहिश पर अमल ना करे, यदि मुखालफत करे हमेशा इतने फतह पाए। नफ्से मारा तो फतह पाने वाला दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। तो जिन्हें इतने फतह पा ली नफ्से मारा तो उन्होंने अल्लाह का दीदार इसे दुनिया दिल के आईने हासिल होएगा। तो अल्लाह सोना की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोना आस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान है। साहब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोना साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिर सारा ता फरमाए, साड़ियाँ खिताब और गलतियाँ नक्शा माफ़ फरमाए। नफ्से मारा दी किसी भी खाज पर अमल करन तो बचाई, सानू हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने वाला बंदा बनाए, जमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहने वाला बंदा बनाए, अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवा सब अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।